हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू के प्रति ससुर का गलत नजरिया। सुमन के सास ससुर सुमन से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा खुश ही रखते थे। लेकिन सुमन पता नहीं क्यों उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी और वो उनकी किसी भी तरह की सेवा भी नहीं करती थी, बल्कि वो तो अपने सास ससुर से ढंग से बात तक भी नहीं करती थी। इस बात से सुमन के सास ससुर बड़े ही परेशान रहते थे। तभी एक दिन सुमन के जन्मदिन पर उसके सास ससुर उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आए ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। लेकिन सुमन ने वो केक काटा ही नहीं और वो अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी सुमन के पति राकेश ने पूछा कि क्या हुआ सुमन, तुमने पापा और मम्मी का लाया हुआ केक काटा क्यों नहीं। तब सुमन ने राकेश को बहाना मारते हुए कहा कि राकेश, आज शायद मेरी तबीयत खराब है, प्लीज़ मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। ये सब देखकर राकेश भी समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है। दरअसल सुमन किसी तरह से अपने सास ससुर को घर से निकलवाना चाहती थी और उस घर में वो अपने पति राकेश के साथ अकेली ही रहना चाहती थी। और ऐसा करने के लिए सुमन की माँ रोज़ उसे फ़ोन करके भड़काती थी। तभी एक दिन सुमन ने अपनी सास को गिराने के लिए सीढ़ियों पर बहुत सारा तेल गिरा दिया और थोड़ी ही देर में उसकी सास जैसी सीढ़ियों से नीचे की तरफ आई तो अचानक ही उनका पैर फिसल गया और वो वहाँ से गिरती हुई नीचे आ गई। लेकिन सुमन के इस मजाक ने उसकी सास की जान ले ली, क्योंकि उसकी सास सीढ़ियों से गिरते ही मर चुकी थी। यह देखकर पूरा घर ही बहुत दुखी हो गया। लेकिन सुमन तो अभी भी रोने के बजाय अपने ससुर को घर से निकालने की सोच रही थी। तभी एक दिन शाम के समय सुमन ने अपने ससुर के कमरे में बहुत सारी गंदी मैगजीन रख दी और सीढ़ी से गिरने का नाटक करने लगी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसका ससुर आ गया और उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गया और बोला कि बहू, मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। लेकिन बहू ने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया और कहा कि पापा जी, आप डॉक्टर को मत बुलाइए, बस आप ये दर्द की क्रीम मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे पैर की एड़ी पर लगा दीजिए। तो ससुर बेचारा सीधे मन से उसकी एड़ी पर दवा लगाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब करवाने में उसकी बहू की कुछ चाल थी, क्योंकि उसकी बहू सुमन अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो अपने ससुर पर गलत इल्ज़ाम लगा सके। और आज उसने घर का दरवाज़ा भी खुला ही छोड़ रखा था ताकि राकेश घर में सीधा अंदर आ सके। तभी थोड़ी ही देर में राकेश सुमन को आवाज़ देता हुआ सीधा अंदर आ गया और जैसे ही राकेश अपने बेडरूम में गया वैसे ही सुमन झूठ मूठ रोती हुई अपने ससुर के एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर गंदी नज़र डालते हुए। यह देखकर राकेश कहता है कि सुमन, जुबान संभाल कर बोलो, ये क्या कह रही हो मेरे पापा के बारे में। तब सुमन बोली कि राकेश, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने अभी अभी मेरे साथ बदतमीजी की है और उन्होंने मेरे पैर पर दवा लगाने के बहाने मुझे गंदी नज़र से छुआ है। और तो और पापा जी रोज़ गंदी मैगजीन भी पढ़ते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो चलो इनके कमरे में। तभी सुमन राकेश का हाथ पकड़कर उसे अपने ससुर के कमरे में ले जाती है और उनके गद्दे के नीचे रखी सारी गंदी मैगजीन उसे दिखाती है। ये सब देखकर भी राकेश को विश्वास नहीं होता कि उसके पापा ऐसे हैं। लेकिन अब राकेश के पिताजी बिल्कुल चुप थे और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, शायद वो किसी सदमे में चले गए थे। तो राकेश उनसे पूछता है कि पापा, आपको क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, कुछ तो बोलो पापा। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और तुम जाओ यहाँ से। तभी रात को सब सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह न जाने कैसे राकेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। इस बात से राकेश बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन एक दिन जब सुमन अपनी माँ से बात करते हुए ये कह रही थी, माँ, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अपने सास ससुर को मार दिया है और आपका आइडिया भी बहुत ही अच्छा था, अब इस घर पर अपना ही राज है। ये सब बातें राकेश सुन लेता है और सुनते ही उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी सुमन को खूब मारता है और रोता हुआ उससे कहता है कि क्या बिगाड़ा था मेरे माता पिता ने तुम्हारा, जो कि तुमने उन्हें मार दिया। तुम्हें मेरी जायदाद ही चाहिए थी तो तुम मुझसे एक बार कह देती, मैं सब कुछ तुम्हारे ही नाम कर देता, मगर तुमने तो मुझे अनाथ ही बना दिया। तब राकेश पुलिस बुला लेता है और अपनी पत्नी सुमन को उनके हवाले कर देता है
और आखिर में उससे कहता है कि सुमन, तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगी, क्योंकि तुमने एक अच्छे माता पिता की हत्या की है और वो तुमसे कितना प्यार करते थे। और तुमने तो मेरे पिताजी पर एक गंदा और झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया। क्या बीती होगी मेरे पिताजी पर। अब निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से और कभी लौट कर मत आना। यह कहकर राकेश घुटनों के बल बैठकर खूब रोने लगा और सुमन को पुलिस लेकर चली गई। लेकिन सुमन को शायद कोई भी पछतावा नहीं था। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका धन्यवाद।